अल्पविराम। रिद्धि और रिदम दोनों ऑफिस आ चुके थे। रिदम आकर पहले अपना काम कर रहा था, फिर रोहन के केबिन में जाकर पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगा। रोहन को आइडिया पसंद आया। उसने सबको बताने के लिए रिदम से एक ग्रुप मीटिंग लेने को कहा और सभी को सेमिनार हॉल में आने को कहा। रिदम बोला ठीक है, तो हम लोग एक बार चलकर सेमिनार हॉल चेक कर लेते हैं। तो रोहित बोला तू चल, मैं आता हूँ। रिदम रोहित के केबिन से निकलकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास जाने लगा, तो रिद्धि भी उसी टाइम लिफ्ट के पास आई। उसे भी नीचे से कुछ फाइल लेकर आना था, तो वो भी लिफ्ट में घुसने लगी, तो रिदम उस लिफ्ट से निकलकर दूसरी लिफ्ट में घुस गया। दोनों अलग अलग लिफ्ट में चले गए। रिदम ने जल्दी से बटन दबाया और सेकंड में ही नीचे आ गया और अपने सेमिनार हॉल की तरफ जाने लगा। रिद्धि ने जैसे ही लिफ्ट में 0 बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जाकर तेजी से एक झटके के साथ रुकी। रिद्धि थोड़ा डर गई थी, पर वो लिफ्ट से बाहर आकर बेसमेंट से कुछ फाइल लेके वापस लिफ्ट के पास आए। एक लिफ्ट बिजी थी, इसलिए रिद्धि उसी लिफ्ट में बैठ गई जिसमें वो नीचे आई थी। रिद्धि ने ऊपर जाने के लिए बटन दबाया, तो लिफ्ट जैसे ही चली 2 सेकंड चलकर लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट में अंधेरा हो गया था। अचानक लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी थी और बहुत तेज झटके से नीचे गिर गई थी। रिद्धि इन सब में बहुत डर गई। लिफ्ट के अंदर अंधेरा था। रिद्धि अंदर से बार बार आवाज लगाए जाए, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। रिद्धि को डर के मारे रोना आ रहा था। वो अंदर से बार बार चिल्ला रही थी, पर उसका चिल्लाना व्यर्थ था। उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। लिफ्ट चारों तरफ से पैक थी, तो रिद्धि को सांसें लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसे धीरे धीरे चक्कर से आने लगे थे। उसकी सांस फूलने लगी और अब उसका दम भी घुटने लगा। रिद्धि को अब अपने कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो क्या करे। दूसरी ओर सेमिनार हॉल में रिदम ने सभी वर्कर को बुलवा लिया था। धीरे धीरे करके सारे वर्कर आ गए थे। सब लोग आ चुके थे। रिदम की नजर बार बार रिद्धि को खोज रही थी, पर रिद्धि उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अंदर रोहन आया और उसने आते ही कल के मीटिंग और पार्टी के बारे में बताया। पार्टी का सुनकर सभी लोग बहुत खुश होकर तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल में आवाज ही आवाज थी। रिदम बहुत देर से रिद्धि को देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कहीं भी रिद्धि नजर नहीं आ रही थी। उसने पास खड़ी तारा से पूछा रिद्धि के बारे में, तो तारा ने मना कर दिया कि उसे नहीं पता। कल की पार्टी के लिए सभी लोग खुश थे। रिदम सब लोगों से बात करके वापस अपने केबिन में आने के लिए लिफ्ट का बटन दबाने लगा, पर लिफ्ट खराब थी, इसलिए वो दूसरी लिफ्ट से चला गया। रिदम अपने केबिन में बैठकर कल के बारे में रोहन से डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी रिद्धि पे था। उसे वो काफी देर से नजर नहीं आ रही थी। वो रिद्धि के मीटिंग हॉल में न आने से भी नाराज था, पर अभी वो अपने गुस्से को जब्त करके बैठा था। रोहन और उसकी बातें होने के बाद रोहन अपने केबिन में चला गया। रिद्धि अब भी नहीं आई, तो अब रिदम का गुस्से से दिमाग फटा जा रहा था। उसने वापस तारा से पूछा, तो उसने बोला उसे नहीं पता। रिदम गुस्से में उसको फोन लगाने लगा, तो वो फोन भी नहीं उठा रही थी। वो अपने केबिन से उठा और रिद्धि की शीट पे आकर देखा, तो रिद्धि का फोन वहीं रखा हुआ था। रिदम रिद्धि को नीचे स्टोर में देखकर आया, तो वहां भी नहीं थी और वॉचमैन से पूछा, तो उसने भी बताया कि अभी यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला। वो पिछले 3 घंटे से गेट बंद करके ही बैठा है। रिदम को कुछ समझ नहीं आया। वो वापस से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के पास आया और बटन दबाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। वो जोर से चिल्लाया, वॉचमैन, वॉचमैन, सिक्योरिटी, जल्दी आओ। रिदम की आवाज इतनी तेज थी कि आप पास सभी लोगों ने सुन लिया था। विराट ने दूसरी लिफ्ट की ओर इशारा करके कहा, खोलो ऐसे जल्दी। सभी लोग लिफ्ट को खोलने लगे, पर लिफ्ट इलेक्ट्रिक थी, इसलिए उसका गेट नहीं खुल रहा था। रिदम को बहुत घबराहट हो रही थी। उसके माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी। काफी देर तक गेट नहीं खुल, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया। काफी देर बाद वो आया और बहुत मुश्किल के बाद लिफ्ट का गेट खुल गया था। गेट खुलते ही सबसे पहले रिदम ने अंदर देखा। रिद्धि लिफ्ट के अंदर पड़ी हुई थी, बेहोशी की हालत में। रिद्धि को देख सभी लोग अंदर आए। रिदम ने भागकर रिद्धि के सिर को उठाकर अपनी गोद में रखकर बोला, रिद्धि, रिद्धि उठो। रिदम ने उसे कई बार आवाज दी, पर वो अभी उठ नहीं पाई।
रिदम ने रिद्धि को नब्ज टटोली तो पाया कि उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, उसके होंठ नीले पड़ गए थे और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। रिदम ने जोर से कहा, जल्दी से रोहन या आरव को बुलाओ, फास्ट। जल्दी ही रोहन भागता हुआ नीचे आया और रिद्धि को रिदम की गोद में देखकर कुछ कहने वाला था, लेकिन रिदम ने उसे जल्दी से कार बाहर निकाल कर लाने को कहा। रिदम अपनी बाहों में रिद्धि को उठाकर बाजार आया और गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल आते ही डॉक्टर ने तुरंत रिद्धि को अटेंड किया और उसको इन्वेस्टिगेशन करने लगे। दूसरी तरफ रिदम की हालत खराब हो रही थी, उसके माथे पे पसीने की बूंदें साफ साफ दिखने लगी, डर से चेहरा डाक हो गया था। अंदर रिद्धि का इलाज चल रहा था तो बाहर रिदम की धड़कनें तेज हो रही थी। रिदम को परेशान देख आरव बोला, कुछ नहीं होगा भाभी को, भाई आप चिंता मत कीजिए। बहुत देर से पीछे खड़े आरव ने जब रिदम की बात सुनी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया बोलने से। रिदम ने पीछे मुड़कर देखा। रिदम की आंखों में आज सच में रिद्धि के लिए प्यार और परवाह दोनों एक साथ दिख रहे थे, जो रोहन और आरव दोनों ने देखा। थोड़ी देर वो तीनों वहां चुपचाप बैठे रहे, फिर वहां डॉक्टर आए और बोले, मिस रिद्धि अब ठीक है, बस उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाए तो वो खतरे से बाहर होंगी। रिदम बोला, डॉक्टर वो कब तक होश में आए जाएगी? डॉक्टर बोले, चिंता मत करो, बस थोड़े शॉक की वजह से बेहोश है, पर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रिदम, आरव और रोहन तीनों वहां बैठे रहे। 12 बजे के आसपास रिदम बोला, आरव बार बार घर से फोन आ रहा है, कब तक झूठ बोलेंगे, तुम घर जाओ, अगर सुबह तक ये ठीक नहीं हुई तो तुम घर बता देना। आरव बोला, लेकिन भाई भाभी। वो इतना ही बोला कि रिदम ने कहा, मैं हूँ उसके पास, तुम जाओ घर और अभी किसी से कुछ मत कहना, जैसे अब तक कहा वही बताना कि कल के लिए कुछ जरूरी अरेंजमेंट कर रहे हैं। आरव कुछ न बोला, चुप हो गया था। रिदम ने अब रोहन को भी जाने को कहा, रोहन ने जाने से साफ मना कर दिया, बहुत कहने पे भी रोहन नहीं गया तो आरव अकेला ही घर चला गया। रिदम और रोहन दोनों वही लगे सोफे पे आधे से ज्यादा लेटे हुए थे। रिदम को बार बार रिद्धि की बेहोश होते हुए शकल याद आ रही थी। रिदम ने बगल में लेटे हुए रोहन को ठीक से सोफे पे पूरा लिटाया और रिद्धि के पास आया। वैसे तो वहां नस पहले से ही थी, पर फिर भी रिदम अंदर आ गया था। आते ही उसने बेहोश रिद्धि को देखा। वो उसके पास आया, रिद्धि के गालों पे आंसू सूखे हुए थे, आंखों का काजल फैलकर गालों पे आ गया था। रिदम को रिद्धि को इस तरह देखकर पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। वो वही रिद्धि के पास बैठ गया और उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। पूरी रात बीत गई थी, रिदम रिद्धि के पास ही बैठा रहा था। सुबह के 5 बजे नज अपनी ड्यूटी ऑफ करके चली गई और दूसरी नज आने को थी। रिद्धि ने भी इसी बिक थोड़ा हरकत की, वो हल्के से हिली जिससे रिदम की नींद खुल गई। रिद्धि होश में आ रही थी धीरे धीरे, पर होश में आते ही उसे वही सीन याद आ रहा था, जिससे रिद्धि खुली आंखों से भी डर कर रोते हुए कहने लगी, प्लीज खोलो, कोई, प्लीज कोई तो सुन लो, मुझे डर लग रहा है। कोई है क्या? हेल्प मी। रिद्धि अभी भी सदमे में होने की वजह से उसी चीज को अपने आसपास महसूस कर रही थी। रिदम ने उसे कंधों से पकड़ा और उसे हिला के होश में लाने की कोशिश की, पर रिद्धि अभी भी रोए जा रही थी। रिद्धि को कुछ भी होश नहीं था और रिदम को रिद्धि को चुप कराने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। यकायक रिदम ने रिद्धि के चेहरे को अपने हाथी में लिया और उसके डर से कैप्ते होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रिदम रिद्धि को डीप किस करने लगा, जिससे रिद्धि अपनी चेतना में वापस लौटी। वो आसपास देखकर रिदम को खुद के इतने करीब देखकर उसे खुद से दूर करने लगी, पर रिदम ने उसे बहुत टाइट हक किया हुआ था। इस वजह से वो रिदम से अगल नहीं हो पाई। बहुत देर बाद रिदम ने उसे छोड़ा। तब तक रिद्धि होश में आ चुकी थी और नस भी अपनी ड्यूटी पे आ चुकी थी। रिदम और रिद्धि दोनों ही नजरें नहीं मिला रहे थे। फिर भी रिदम ने हिम्मत करके रिद्धि को बताया कि बेहोश होने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। आज इतने दिनों बाद पहली बार रिदम रिद्धि से इतने आराम से बात कर रहा था, तो रिद्धि भी उसे ऐसे देख रही जैसे ये कोई सपना हो।
वो दोनों एक दूजे को देख रहे थे, तभी राउंड पे आए डॉक्टर ने आकर रिद्धि को चेक किया और उसके बाद बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट मिस। इतना कह के डॉक्टर रिदम को देखने लगा, क्योंकि इस डॉक्टर को नहीं पता था कि रिद्धि कौन है। रिदम ने बिना रिद्धि को देखे डॉक्टर से कहा, मिस नहीं, मिसेज रिद्धि रिदम खुराना। डॉक्टर बोला, ओके सर, वैसे अब आपकी वाइफ पूरी तरह ठीक है, आप इनको घर ले जा सकते हो। रिदम ने हाँ मैं गर्दन हिलाए और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर कुछ बातें मैं प्राइवेट ही रखता हूँ, तो प्लीज आप भी। डॉक्टर रिदम का मतलब समझ गया था कि उसे बाहर जाकर किसी को भी रिद्धि के बारे में नहीं बताना था, तो डॉक्टर ने भी यस कहा। रिद्धि रिदम के मुंह से अपने लिए ये सुनकर मन ही मन आश्चर्य से बोली, इस नीम चढ़े करेले को क्या हुआ? एक तो खुद ही मुसीबत में डालता है, फिर खुद ही ठीक करने भी आ जाता है, और ये इस टाइम यहाँ है, तो इसका मतलब ये पूरी रात यही था। रिद्धि मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी, तो रिदम बोला, दिमाग पे जोर मत डालो, अभी ठीक हुई हो, और हाँ मैं पूरी रात यही था। रिदम रिद्धि से आज नॉर्मल बात कर रहा था, तो रिद्धि भी कुछ न बोली, चुप हो गई थी। रोहन अंदर आया तो देखा रिद्धि अब ठीक है। वो रिद्धि को देखते ही बोला, अब कैसी हो भाभी? आई एम सॉरी भाभी, मैं सोता रह गया, वो तो मुझे नर्स ने जगा कर बताया कि आपके पेशेंट्स को होश आ गया। रिद्धि कुछ बोलती उससे पहले ही रिदम बोला, तेरे जैसे अटेंडर अगर सोने को ही आते हैं तो पेशेंट तो आधा वैसे ही ठीक हो जाएगा। रिदम की बात सुनकर रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो बोला, क्या मतलब तेरा? वैसे अभी मेरा तुझे लड़ने का मूड नहीं है, तो मैं अभी भाभी से ही बात करूंगा, तू जाकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा। रिदम ने गुस्से में उसे देखा और वहां से चला गया। रोहन रिद्धि से बात करने लगा। रिद्धि रोहन से बोली, सर एक बात सच सच बताना। आखिर क्या पूछेगी रिद्धि? रोहन से कमेंट करके बताए, और कहानी अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर कर दिया करो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करो। और अगर मेरी सारी कहानियाँ आप लोग पढ़ना चाहते हो, मेरी जितनी भी रोमांटिक कहानियाँ हैं आप लोग उनको पढ़ना चाहते हो, तो मेरे प्रतिलिपि अकाउंट पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। और मेरी और भी कहानियाँ हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आने वाली सभी कहानियाँ जो मैं खुद की लिखी हुई कहानियाँ हैं, जिनके मैं हर एक पार्ट आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी सारी कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी पार्ट डाल सकूं। और अभी तक मेरी कहानियों के पार्ट इसलिए छोटे आ रहे थे क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं डाल पा रही थी। तो आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे पार्ट आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी को बाय।